हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य। गाइज, आज का क्लास स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर का आज हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। राइट, जो भी क्वेश्चंस चैप्टर के एंड में दिए हुए रहते हैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट ग्रुप्स कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। राइट, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हम लोग सेपरेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स को। जैसे हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोसेस हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने का, जैसे फिल्ट्रेशन हुआ, सीविंग हुआ, विनोइंग, डिकेंटेशन, कंडेंसेशन। राइट, हम लोग क्यों करते हैं, व्हाई डू वी नीड, और उसका एग्जांपल्स हम लोग दो देखेंगे। Among different components of mixtures, there are many substances which are harmful or not useful for us. जितने भी मिक्सचर्स होते हैं कंपोनेंट्स के, उसमें से या तो कुछ सब्सटेंस हार्मफुल होते हैं यानी कि खतरनाक होते हैं और हमारे यूज करने लायक नहीं होते, तो उसे हम लोग हटाने के लिए यूज करते हैं सेपरेशन प्रोसेस। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं फॉर 2 एग्जाम्पल्स। पहला है, टी लीव्स are separated from the liquid with a strainer while preparing tea। चाय बनाते समय क्या होता है, चाय पत्ती को चाय से अलग की जाती है, तो भी मेथड ऑफ सेपरेशन का ही यूज वहां पे किया जा रहा है। कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन है, वो है फिल्ट्रेशन। राइट, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब सेकंड है, स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस आर पिक्ड अप बाय हैंड। यानी कि जो भी स्टोन के पीसेस होते हैं, गेहूं हो सकता है, राइस में हो सकता है, दालों में हो सकता है, तो उसे हम लोग हाथों के द्वारा हटाते हैं, वो भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। तो गाइज, इसमें बताइए कि कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है। इसमें यूज हो रहा है हैंड पिकिंग। राइट, हैंड पिकिंग किसे कहते हैं, जिसमें हाथों से हम लोग कोई भी हार्मफुल कंपोनेंट्स को हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज। विनोइंग क्या होता है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। विनोइंग, इस पिक्चर को देखकर समझिए। विनोइंग को प्रोसेस में लाने के लिए जरूरी है कि वहां पे एयर का प्रेजेंस हो। राइट, अगर एयर का बहाव ज्यादा तेजी से होगा तो विनोइंग का प्रोसेस इजिली रूप से एक्सेस किया जा सकता है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ये प्रोसेस, विनोइंग के प्रोसेस के द्वारा हम लोग हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। यहाँ इमेज के जरिए समझिए। ये लेडी क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट से कोई ये अनाज को नीचे गिरा रही है, और हवा के झोंका के कारण क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ से लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि हल्के हैं, हार्मफुल जो भी हस्क हो गए, भूसे वगैरह हो गए, वो यहाँ से दूर जाकर गिरता है। राइट, और जो भी अनाज हुआ जो हस्क से भारी होता है और यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये मेनली यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। किस लिए, लाइटर हस्क को अलग करने के लिए सीड ऑफ ग्रेन से, यानी कि जो अनाज होते हैं उससे जो भूसे वगैरह जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं उसको अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस यूज किया जाता है। राइट, क्वेश्चन 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। जो दाल है उसमें हस्क और डर्ट पार्टिकल्स है। राइट, तो उसे हम लोग खाना बनाने से पहले किस प्रोसेस के द्वारा उसको हम हटाएंगे, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज होगा। कौन सा प्रोसेस, विनोइंग प्रोसेस के द्वारा। विनोइंग प्रोसेस वही जो हवा के दबाव से जो भी लाइटर मटेरियल्स होते हैं वो दूर जाकर गिर जाता है और जो हैवियर होता है वो जाकर नीचे इकट्ठा हो जाता है। व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड। सीविंग क्या है और यह कहाँ पे यूज में लाया जा सकता है। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग सीव। सीव ये इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। राइट, आपने देखा होगा कि आटे को, जो भी गेहूं के आटे होते हैं उसमें से जो हार्मफुल ये मटेरियल्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए सीव प्रोसेस यूज किया जाता है। तो उसमें से जो भी बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो सीविंग मटेरियल में रह जाते हैं और जो भी फाइन पार्टिकल्स स्मॉलर साइज में होते हैं वो नीचे जाकर कोई दूसरे यूटेंसिल्स में कलेक्ट हो जाते हैं। इट इज यूज्ड इन फ्लावर मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट। आटे में से हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाने के लिए यूज किया जाता है और फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बालू वगैरह में जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको हटाने के लिए भी सीव प्रोसेस यूज में लाया जाता है। राइट, इन फ्लावर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क हुआ, स्टोन्स हुआ, उसको यूज किया
उसको रिमूव किया जाता है वीट से सीव प्रोसेस को यूज करके। पेबल्स हो गए, छोटे छोटे पत्थर जो हुए, स्टोन्स, इसको भी यूज किया जाता है बालू में, ये बालू वगैरह ये सब में से सीविंग प्रोसेस को ही यूज करके। राइट, ये था क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हम लोगों के पास एक मिक्सचर है किस किस चीज़ों का, एक सैंड का और वाटर का, यानी कि पानी में बालू मिला हुआ है। तो हम लोग इसे किस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करेंगे। राइट, तो हम लोग इसको सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है उसे समझ लेते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पे ये सपोज ग्लास है, ग्लास में पानी है। राइट, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है। ठीक है, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या किए, इस ग्लास को कुछ घंटों तक छोड़ दिए बिना कुछ हिलाए, कुछ भी किए हुए। तो क्या होगा कि अंत में जो भी इम्प्योरिटीज है बड़े बड़े आकार में, वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा ग्लास के निचले सतह पे। ठीक, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसे हम लोग बिना छेड़छाड़ किए कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं और वो नीचे बैठ जाता है इम्प्योरिटीज। उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और बाद में एक दूसरे ग्लास में जो ऊपर क्लीन वाटर बच गया, उसे हम लोग इस ग्लास में पोर कर लेंगे, इसको इसमें डाल लेंगे, तो इसमें क्लीन ये वाटर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। राइट, यानी कि ग्लास को कुछ भी नहीं किए, बस छोड़ दिए कुछ देर तक ताकि उसमें इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और बाद में जो ऊपर क्लीन वाटर है उसे हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट में पोर कर लेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम, वो जो मिक्सचर है उसको कुछ देर तक बिना कुछ छेड़छाड़ के छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या होगा कि सैंड है वो हैवियर है, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा एट द बॉटम। आफ्टर दैट वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर, और इसमें जो भी ऊपर वाला क्लीन वाटर है उसको हम लोग दूसरे कंटेनर में पोर कर लेंगे, गिरा लेंगे, और इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, जो यहाँ पे सेटल डाउन हुआ उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और यहाँ से जो क्लीन वाटर है उसको इस दूसरे कंटेनर में हम लोग जब पोर कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं डिकेंटेशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। इसका हिंदी हुआ क्या कि क्या ये संभव है कि आटे में से शुगर को हटाना, यानी कि आटे में शुगर मिल चुका है। राइट, तो उसको हमें हटाना है, तो क्या हम लोग इसे हटा सकते हैं। अगर हाँ तो हाउ विल यू डू इट, अगर हाँ तो हम लोग उसे कैसे करेंगे। तो सिंपल है, बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। हम लोग उसे सीविंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग, सीविंग प्रोसेस से हम लोग उसे सेपरेट करेंगे। ड्यू टू डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल्स शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट। दोनों का देखिए, शुगर एक तरफ और दूसरा फ्लोर एक तरफ। तो शुगर का साइज क्या होता है, फ्लावर से बड़ा होता है साइज में, फ्लोर क्या होता है, छोटा छोटा, बहुत ही बारीक दाना होता है फ्लोर का आटे का। तो सीव के प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जो फ्लोर है वो नीचे दूसरे यूटेंसिल्स में कलेक्ट हो जाएगा और शुगर होगा वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लीन वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। यहाँ पे एक सैंपल है जिस मडी वाटर है, यानी कि गंदा पानी है, उसमें से हम लोग क्लीन वाटर किस प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या होता है, इस तरीके का होता है फिल्टर पेपर। राइट, ये इसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, इसी को हम लोग कोनिकल शेप में इस प्रकार इस शेप में उसे मोड़कर बनाते हैं और इस तरीके से उसे अरेंज करते हैं। और जो भी गंदा पानी है उसको हम लोग इसके थ्रू पोर करते हैं। तो होता क्या है कि जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और जो क्लीन वाटर है वो नीचे दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मडी वाटर को इस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर लिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। The method of separating seed of paddy from its stalks
इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पैडी को उसके स्टॉक से हम लोग कौन से प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, तो वो है थ्रेसिंग प्रोसेस। हम लोगों ने देखा था कि थ्रेसिंग प्रोसेस क्या होता है, जो भी स्ट्रॉ होते हैं यानी कि जो भी पुआल होता है, पुआल में क्या अनाज छुपे हुए रहते हैं, उसको या तो पीट कर या फिर थ्रेसिंग करके हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसका अनाज को, राइट। When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream that is called जो cream का हिंदी है मलाई is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of वो कौन से एग्जाम्पल, यानी कि मिल्क से हम लोग क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, बटर, बटर कह लें या फिर क्रीम या फिर मलाई जो भी कहें, तो ये कौन से प्रोसेस से हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं, तो वो है चर्निंग। यहाँ इमेज में देखिए ये है प्रोसेस ऑफ चर्निंग का इमेज। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा इस ये जो कंटेनर है इसमें मिल्क या फिर जो भी कर्ड होता है वो इस प्रोसेस से इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन किया जाता है, तो इसके अंदर बटर निकल कर आता है, राइट, बटर या फिर मलाई। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, इवोपरेशन। हमने क्लास में बताया था इस प्रकार से चैम्बर बना दिया जाता है, इसमें सी वाटर कंटेन किया जाता है और सनलाइट के थ्रू ये इवोपरेट हो जाता है और बच जाता है क्या, सॉल्ट बच जाता है, और फिर उसी को फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में ले जाके प्यूरिफाई किया जाता है और बाद में हम लोगों को घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। Impurities settled at bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक बाल्टी है, ठीक, उसको वो जो बाल्टी का पानी है वो गंदा है, उसको रात भर छोड़ दिया गया तो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गया, ठीक है। द क्लीन वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, और जो ऊपर क्लीन वाटर है उसको दूसरे कंटेनर में पोर कर लिया गया। तो इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो नीचे बैठा है सिर्फ वो सेडिमेंटेशन होगा, और इसे हम लोग इस प्रोसेस इस दूसरे कंटेनर में पोर कर लिए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। यानी कि क्वेश्चन डी का आंसर हो गया सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू एंड फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फॉल्स है, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर एक गिलास में दूध है उसमें हम थोड़ा बहुत पानी मिला लेते हैं तो क्या ये संभव है कि हम लोग इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकें। फिल्ट्रेशन प्रोसेस किस लिए यूज किया जाता है, जिसमें ज़्यादा हल्का जो भी इम्प्योरिटीज है उसका साइज बड़ा हो, तब ना यहाँ पे वो इकट्ठा हो पाएगा, लेकिन पानी और दूध दोनों का साइज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम लोग उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन कर पाए। इसके लिए संभव क्या है, कौन सा प्रोसेस, बॉयलिंग। बॉयलिंग मीन्स क्या होता है कि उबालना। अगर हम लोग उसे गैस वगैरह ये सब पे उबालें अगर, तो हम लोग मिल्क और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं एक हद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। क्या ये सही है, ये भी गलत है। विनोइंग प्रोसेस हस्क वगैरह जो लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है विनोइंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नमक का पाउडर है और शुगर है, वो हम लोग विनोइंग से ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हम लोग ऑब्टेन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग, राइट। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। चाय में से शुगर को हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये भी गलत, फॉल्स है ये। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ये भी गलत है। डिकेंटेशन कब यूज होता है, जब लिक्विड में नीचे इम्प्योरिटीज बैठ जाता है और उस खाली जो क्लीन वाटर बच जाता है उसको हम लोग दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन में कहाँ पे हस्क ये सब वगैरह आता ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, लेमनेड इज अ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमनेड एक प्रकार का जूस है जो प्रिपेयर किया जाता है लेमन जूस और शुगर को मिक्स करके इन वाटर। हम लोग चाह क्या रहे हैं कि उसे ठंडा कर दें, किस चीज को ऐड करके, आइस को ऐड करके, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हम लोगों को आइस कब ऐड करना चाहिए, बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। यानी कि चीनी को मान लीजिए ये जूस है, राइट, तो इसमें हम लोग को आइस कब ऐड करना चाहिए, इसमें चीनी जब घुल जाए उसके बाद या फिर चीनी घुलने से पहले, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग को आइस ऐड करना चाहिए आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई रहेगा
तो हम लोग शुगर को ज़्यादा डिज़ोल्व कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग डिज़ोल्व करने से, चीनी को डिज़ोल्व करने से पहले ही आइस को हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आइस का मिलाने से टेम्परेचर उसका ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने की वजह से हम लोग शुगर और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते। हम लोग को आइस ऐड करना है कब, आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शुगर को ऐड कर सकें। राइट, ये था क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन। यहीं पे हम लोगों का चैप्टर 5 का सॉल्यूशन भी खत्म होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि चैप्टर 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर प्रश्न हो जो आपको समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज हो, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, या तो उन लोगों को वीडियो शेयर करके बता सकते हैं, या फिर उन्हें फिजिकली रूप में पढ़ाकर या उन्हें बताकर बता सकते हैं। अगर क्लास पसंद आया तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। लेकिन डिसलाइक आपने क्यों किया कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आने वाले लेक्चर्स में उस गलती को इम्प्रूव करके आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।